नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्यम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का सबसे लोकप्रिय शो आज का दृश्यम चंबल में बिहार के एक शिवालय का है। देखने में वो मंदिर बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन कहते हैं उसका कैलाश के शिव भूमि से सीधा नाता है। वहां के शिवलिंग में शिव शक्ति का वास जो सावन के महीने में जागृत हो जाता है। मंदिर की शिलाओं पर शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं। जंगल के जानवर रात में शिवलिंग के आसपास मंडराने लगते हैं। सबसे अहम दावा ये है कि ये सब अलौकिक घटनाएं केवल सावन के समय होती हैं। तो हमने सावन के महीने में उस धाम की पड़ताल की, हर घटनाओं को कैमरे में कैद किया और हर एक घटना की पूरी तहकीकात की। फिर एक चौंका देने वाला नतीजा सामने आया। आप भी उसे देखिए और शिव धाम को समझिए। तब इस भीड़ से कोसों दूर इस बियाबान जंगल के सुनसान शिवधाम में कुछ हो रहा था। कुछ ऐसा जो इंसानी सोच समझ से कोसों दूर था। मंदिर की शिलाओं पर शिवलिंग प्रकट हो रहे थे अपने आप। कोई शंका नहीं, जो भी हो रहा था सैकड़ों लोगों के सामने हो रहा था। सावन के महीने में बहुत शिवलिंग निकलती हैं यहाँ पे। इस पहाड़िये में बहुत शिवलिंग निकलती, देखने के लिए बहुत मिलती है। नई पिंडियां उत्पन्न होती हैं और सावन के महीने के बाद वे ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती हैं। बात केवल एक बार की नहीं थी। दावे के मुताबिक पिछले 500 सालों से ये चमत्कार हर साल होता है। पूरे साल ये धाम सन्नाटे में पड़ा रहता है। लेकिन सावन शुरू होते ही यहां अलौकिक हलचल शुरू हो जाती है। मंदिर की पहाड़ी पर शिवलिंग निकलने लगते हैं और सावन खत्म होते ही अदृश्य हो जाते हैं। ये एक तो ये रहा, एक तो ये है, एक ये रहा, एक ये इस पर इधर ये दिखाओ, ये शिवधाम के चारों तरफ जंगल है। जंगल खूंखार जानवरों और जहरीले नागों से भरा पड़ा है। पूरे साल जंगली जानवर अपनी मांद में रहते हैं, लेकिन सावन की आहट पाते ही शिवलिंग की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये क्या है? ये देखो, ये तो पग मार्क्स है। लोगों ने कहा इस शिवलिंग की महिमा अपार है। ये कुछ और नहीं, महादेव के पशुपतिनाथ रूप का चमत्कार है। सावन के महीने में जो शिवलिंग है उसके दर्शन के लिए तेंदुआ और सांप बहुत ताकत में आते हैं और कोई महीने में दिखे ना दिखे, ये सावन के महीने में दिखते हैं। किसी ने कहा ये होता है, किसी ने कहा वो होता है, लेकिन हमारा एक ही सवाल था, ये सब क्यों होता है? मान्यता है इस धाम में अदृश्य शिव शक्ति का वास है, जो सावन में परम शक्तिशाली हो जाता है। इसका गवाह है धाम का प्राकृतिक शिवलिंग, जिसकी गहराई वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। बड़े से बड़े यंत्र भी बेकार गए। जब DRDO ने इसे सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ही इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितना अनंत है ये शिवलिंग,
इतनी लंबाई है इसकी। तो इसके बाद में लोगों को भी विश्वास हुआ और भी श्रद्धा आस्था जागी लोगों के अंदर। उन्होंने 3 दिन लगातार प्रयास किया अलग अलग मशीनों के माध्यम से, पहले इससे ज़्यादा उनकी नाप नहीं हो पाई और उन्होंने उन्हें छोड़ना पड़ा। इस बार सामना दावे से नहीं, एक सत्य घटना से था। चुनौती पड़ताल की नहीं, एक पारलौकिक शिवलिंग की पहेली सुलझाने की थी। तो तैयार हो जाइए उस शिव भूमि के रहस्यों को समझने के लिए। मान्यताओं के मुताबिक जो सावन में सीधे शिवलोक से जुड़ जाता है। उलझनों और सवालों के साथ ये कहानी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में मुरैना के एक जंगल से। मंजिल था टेकरी गांव का टेलरी महादेव मंदिर। सामने एक विशाल और खूबसूरत झरना था। उसका स्रोत उसी शिवधाम की पहाड़ी थी। हैरत की बात यह है कि उस मंदिर के आसपास जल की एक बूंद नहीं दिखती, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर इतना बड़ा झरना निकलता है। पहले कदम से ही पहेलियों का जाल बिछना शुरू हो गया था। आखिर उस शिवधाम में ऐसा क्या है? वहां अपने आप शिवलिंग कैसे निकलते हैं, और वो भी केवल सावन में? अगर निकलते हैं तो सावन के बाद गायब कैसे हो जाते हैं? लोग इसे सावन का शिव चमत्कार बताते हैं, क्योंकि दोनों का आपस में गहरा नाता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में इस बारे में बताया गया है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़ पूरी धरती पर घूमते हैं। अलग अलग रूपों में भक्तों के बीच रहते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है और इसी समय महादेव की शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में माना जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं, और जब भगवान शिव पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव भी किया जा सकता है। तो क्या यह माना जाए कि उस धाम का शिवलोक से सीधा नाता है? लोग तो यही मानते हैं। तभी सावन में महादेव के साथ उस धाम की शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, जिसका पहला साक्ष्य है वहां प्रकट होने वाले प्राकृतिक शिवलिंग। अब हम पहुंचने वाले टेकरी गांव, वो गांव जो उस पर्वत के सबसे करीब है, जिस पर्वत के ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। और कहते हैं कि उसी गांव के नाम पर उस शिव मंदिर की पहचान है। लोग टेकरी शिव मंदिर के नाम से उसे जानते हैं, उसी नाम से लोग उसे पुकारते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव के लोगों के पास जितनी कहानी उस शिव मंदिर को लेकर, शिव मंदिर के आसपास होने वाले चमत्कार को लेकर है, उतनी कहानी किसी को आज तक मालूम ही नहीं। उस अलौकिक शिवधाम की कहानियां इस गांव की रोजमर्रा का हिस्सा थीं, लेकिन ये लोग जानबूझकर उन कहानियों को फैलने नहीं देते। इन्हें डर है कि भीड़ की वजह से मंदिर की पवित्रता खतरे में पड़ सकती थी। हमने पूछा तो लोगों ने कहा, आपने जो सुना है सही सुना है। कैलरी गांव की आबादी 70 घर की है, लेकिन हमारा जो मंदिर है वो 400 वर्ष पुराना है। हमारे ग्रामीण मुझसे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारे इस मंदिर पर हमेशा श्रावण मास के महीने में शिवलिंग स्वतः ही पैदा होते हैं और भादों के महीने में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग देखे जाते हैं, जिन पर हमारे ग्रामीण जन जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और इस पहाड़ पर जहां भी आप देखोगे वहां आपको भगवान शिव की आकृतियां दिखाई देंगी।
और ये केवल एक ही माह आपको भगवान शिव की हजारों आकृति इस पहाड़ पर दिखाई देंगी। और भादो मास भाद्रपद जब शुरू होता है तो ये आकृति स्वतः ही अदृश्य हो जाती हैं। ऐसी परिकल्पना ग्रामीणों या हम लोगों के द्वारा भी कई बार इस पहाड़ पर देखी गई है। हमने अधूरी कहानी सुनी थी। मामला स्वयंभू शिवलिंग से भी आगे था। मंदिर के चारों तरफ जंगल है। जंगल तेंदुए, सियार, लकड़बग्घे और जहरीले सांपों से भरा है, जो साल भर जंगल में शांत रहते हैं, लेकिन सावन शुरू होते ही शिवलिंग की तरफ खींचे चले आते हैं। सावन के महीने में जो शिवलिंग है उसके दर्शन के लिए तेंदुआ और सांप बहुत ताकत में आते हैं, और कोई महीने में दिखे ना दिखे, ये सावन के महीने में दिखते हैं। यहाँ पे रात को सांप, जंगली जानवर वगैरह आते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसी और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे भोले बाबा की तरफ से यहाँ रात को कोई रुक नहीं पाता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि यहाँ पे सभी सांप वगैरह रात को जंगली जानवर भोले बाबा की पूजा करने आते हैं, इसीलिए यहाँ पे रात को रुकना बहुत ज्यादा प्रतिबंधित है। दावे के मुताबिक रात के वक्त जंगल के तेंदुए और नाग मंदिर में आते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, रात भर वहीं रहते हैं, फिर सुबह मंदिर खुलने से पहले वापस जंगल में चले जाते हैं। लोग बढ़ चढ़कर हमें उस शिवालय की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आखिर उस धाम में ऐसा क्या है? वहां इतनी सारी अलौकिक घटनाएं क्यों होती हैं? तो मालूम चला उस धाम की असल शक्ति है वहां का शिवलिंग। जो सैकड़ों साल पहले धरती को चीरकर अपने आप बाहर निकला था। कहते हैं उस शिवलिंग में भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। गांव वाले पूरी आस्था के साथ मानते हैं कि उस धाम में जो भी चमत्कार होता है उस शिवलिंग की वजह से होता है। शिवलिंग की जड़ तक आज तक ना तो कोई पहुंच पाया है और ना कोई पहुंच पाएगा। जो भी रहस्य है उस शिवलिंग की जड़ में ही छुपा हुआ है। इसीलिए सावन के महीने में जितना भी मतलब शिवलिंग निकलती हैं वो उसी के कारण निकलती हैं। लोगों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें एक भी बात हजम नहीं हो रही थी। जंगली जानवर मंदिर में क्यों आएंगे? वो तो आबादी से दूर भागते हैं। रही बात सावन में शिवलिंगों के प्रकट होने की, तो पहाड़ों में उस आकार के शिलाओं की कमी नहीं होती। सारी हकीकत कुछ ही देर में सबके सामने होगी। मंदिर अब हमारे सामने था। घने जंगलों से घिरे इस शिवालय का पहला दृश्य अद्भुत था। पास में कुछ पहाड़ियां भी थीं। दावों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन सामने का नजारा शानदार था। हमारे और शिवालय के बीच अब चंद सीढ़ियों का फासला बचा था। जिस चोटी के ऊपर मंदिर है उस चोटी तक पहुंचने के लिए ये आखिरी चढ़ाई है। सीढ़ियों के सहारे ही हम ऊपर तक जाएंगे। लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर इतनी ज्यादा आस्था है कि यहां से और चोटी तक पहुंचने के लिए लोगों ने सीढ़ियां बनवाई है। लोग बोलते हैं तो जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या वाकई शिवालय की शिलाओं पर अपने आप शिवलिंग प्रकट होते हैं? और रात में जंगली जानवरों के आने का राज क्या है?
पहले इस मंदिर की कहानी समझते हैं, क्या पता उसी में से कोई सुराग मिल जाए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हमें झटका लगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो देश के बाकी शिवालयों से अलग दिखे। दावे के मुताबिक इस भूमि पर शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। पहाड़ की शिलाओं पर प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं। साल के 11 महीने जंगल के जानवर मंदिर के आसपास फटकते तक नहीं, लेकिन सावन शुरू होते ही रोज रात मंदिर में शिवलिंग के आसपास मंडराते देखे जाते हैं। कहते हैं वो शिवलिंग ही इस भूमि की शिव शक्ति का स्रोत है, जिसकी जड़ में उस दिव्य शक्ति का वास है। शिवलिंग तो प्राकृतिक था, आधुनिक रंग रोगन ने इसकी आभा को फीका कर दिया था, लेकिन इसका चमत्कार की कहानियों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये जो जानवर और सांप यहाँ पर आते हैं, ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी अर्चना करने के लिए आते हैं। और कई बार यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बेलपत्र भी चढ़े हुए मिलते हैं। सुबह के समय जल चढ़ा हुआ मिलता है, फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ऐसा कई लोगों के द्वारा, यहाँ पर भक्तों के द्वारा देखा गया है। हमारा पूरा क्षेत्र इन भोले बाबा की कृपा से भरा हुआ है। हर सावन के महीने में 1-2 पिंडियां यहाँ हर साल निकलती रहती हैं, नई पिंडियां उत्पन्न होती हैं और सावन के महीने के बाद वे ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती हैं। ये हमारे भोले बाबा की कृपा है। यहाँ जो भी होता है वो सब इस शिवलिंग की वजह से होता है, लेकिन हम कैसे मान लेते? गर्भगृह छोड़ो, पूरे मंदिर में हमें एक भी खास बात नहीं दिखी। हमारी पुजारी के साथ मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात हुई। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने शिवधाम को लेकर हमारी सोच बदल दी। प्राकृतिक शिवलिंग के पास की जगह, जो अभी टाइल्स की वजह से चमकदार दिख रही थी, कुछ समय पहले इसकी हालत ऐसी थी। शिवलिंग के बगल में एक बड़ा सुराख था, जहां से शिवलिंग की गहराई दिखती थी। गहराई अनंत थी, दूसरा छोर दिखता ही नहीं था। मतलब पिंडी तो यही है। आकार ये अपने टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह बाद में लगा दिए हैं। उससे पहले इसके चारों तरफ हमने देखा था, गहराई जाते हुए देखा है हमने इसको। चारों तरफ खुला हुआ है और अंदर आप देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, केवल गहराई ही दिखेगी आपको। अंधेरा दिखेगा इसके अंदर। चंद साल पहले इस शिवालय से जुड़ी एक ऐसी घटना हो गई जिसने यहां से जुड़ी मान्यता को और गहरा कर दिया। इस बार DRDO के कुछ वैज्ञानिक मंदिर की पहाड़ी का सर्वेक्षण करने आए थे। लोगों से शिवलिंग की कहानी सुन उन्हें भी हैरत हुई। फिर शिवलिंग के पास वाले सुराख से यंत्र डालकर शिवलिंग की गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन 153 फीट के बाद उनके सारे वैज्ञानिक यंत्र नाकाम हो गए। लेकिन शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं मिला। शासन के द्वारा एक मशीन के माध्यम से तो उन्होंने नापा, तो उसकी लंबाई, जो उसकी गोल गोल लंबाई है जो शिवलिंग बना हुआ है, इसकी 153 फीट तक गहराई नाप चुके। उसके बाद उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। उन्होंने 3 दिन लगातार प्रयास किया।